सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं दीनता के बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। कुलुस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 8, 9, 10 में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों के समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फ्राइडे के दिन हमारे पास्टर जो वोल्टीमोर से हैं, अमेरिका से हैं, वो दीनता के ऊपर इन्हीं वचनों से शेयर कर रहे थे। तो मुझे उनके पॉइंट अच्छे लगे और वही मैं उनमें से कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दीनता क्यों नहीं आ पाती? संसार में भी लोग दीनता करते हैं, पर वो दीनता क्या है, ज़्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती। क्यों हम दीनता जो है हमारे जीवन में नहीं आ पाती? मैं सोच रहा था कि जब तक ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हैं, पुराना पापी स्वभाव की वजह से होने की वजह से क्या है, पवित्र दीनता जो है हमारे दिल में नहीं आ पाएगी। क्योंकि हम पापी स्वभाव में अगर रहते हैं, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, झूठ बोलते हैं, ये दीनता के विरोध में है। पर आज हम क्या है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, उसके बलिदान के ऊपर हम विश्वास करते हैं। तो आज हम शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में चलते हैं। और शैतान चाहता है कि हम वो पुरानी सारी चीज़ों में जिए, पर हमें पुरानी चीज़ों में नहीं, बल्कि लिखा है वचन 10 में लिखा है कि जो अपने सृजनहार के स्वरूप में, हमें यीशु मसीह के स्वरूप में क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाना है। हमें ये नहीं कि नया बना दिया है, हाँ, हमें यीशु मसीह ने पापों से छुटकारा दे दिया है, पर क्या है, हमें अपने मन में, अपने अनुभव में क्या है, जब तक हम धरती पर हैं हमारे अंदर पापी स्वभाव भी है। तो हमें क्या है, रोज़ वचन, प्रार्थना, संगति से क्या है, हमें दीनता में नए बनते जाना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और पास्टर बता रहे थे, पास्टर गैरी कल बता रहे थे कि हम नम्र होके क्या है, नम्र होके क्या है, हम मन की परिपूर्णता को देख सकते हैं। और नम्रता से ही क्या है, हम पवित्र आत्मा, तब अगर हम नम्र हैं तब ही पवित्र आत्मा क्या है, हमें सिखाएगा। और लूका 24 में जब यीशु मसीह धरती पर थी, वो नम्रता की सबसे एग्जाम्पल हमें मिलती है, जब वो कहते हैं कि हे पिता, इनको माफ़ कर कि ये नहीं जानते हैं। और कल वो भी बता रहे थे कि भजन संहिता 37:11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति क्या है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी और स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो वचन संहिता 25:9 में नम्र व्यक्ति को क्या है, परमेश्वर अपना मार्ग दिखाता है। तो छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि जब उनका मैसेज मैंने सुना तो मैं उत्साहित हुआ, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने आधे घंटे तक प्रीच किया। तो हम नम्रता में बढ़ना है। नम्रता, दीनता तब ही आएगी अगर हम अपने पापी स्वभाव में नहीं जीते हैं। पापी स्वभाव से जीने से बचने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना जरूरी है। उसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए ज़रूरी क्या है, पवित्र वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना, और परमेश्वर के साथ हर रोज़ क्या है, प्रार्थना करना और उनसे मांगना कि प्रभु हमें आपके जैसा नम्र और दीन बना। और उन्होंने एक शब्द और भी कहा था कि हमारा जो प्रेम है वो वातावरण की तरह नहीं होना चाहिए जो बदलता है। हमारा प्रेम, दीनता, नम्रता स्थिर है। तो हमें क्या है, दीनता के साथ लोगों से प्रेम करना है। और दीनता क्या है, संसार के लोगों के लिए एक क्या है, वो डरपोक है, जब बुज़दिल है। पर परमेश्वर की नज़र में दीनता क्या है, परमेश्वर दीन लोगों से प्रेम करता है। और जितना व्यक्ति दीन होएगा, परमेश्वर उतना ही उसको ऊंचा उठाएगा, जैसे यीशु मसीह को ऊंचा उठाया। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।